अगर आपने द सीक्रेट बुक पढ़ा है जिसे लेखक रोंडा बर्न ने लिखा है, तो आप ये जानते होंगे कि द सीक्रेट बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है। तो आज मैं इस बुक के उस टेक्निक के बारे में बात करूंगी जिनसे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, जिसकी आप सिर्फ कल्पना भर करके रह जाते हैं। दोस्तों, इस बुक में रोंडा बर्न ने एक जादुई टेक्निक के बारे में भी बताया है जिसे द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं, यानी कि मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति। दोस्तों, हम सभी ये जादुई टेक्निक को जानते हुए भी अनजान हैं, जिससे अनजाने में हम सभी अपने जीवन में अनचाही चीज़ों को आकर्षित कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को अच्छी तरह से जानने में मदद करूंगी और आप अपनी इच्छा अनुसार अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे, अपने जीवन को बदल सकेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या होता है। तो आपने किसी भी स्क्रीन पर, टीवी या मोबाइल के स्क्रीन पर फिल्म या वीडियो देखी होगी। ठीक उसी तरह से हम लोग अपने जीवन में कोई भी चीज़ के बारे में सोचते वक्त उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं या कल्पना कर लेते हैं। इसे ही मानसिक तस्वीर देखना या विजुअलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का एक रियल लाइफ उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आप ये सहजता से जान पाएंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे करें। आपने देखा होगा कि किसी भी परिवार में एक औरत जब प्रेग्नेंट रहती है तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपने रूम के किसी भी दीवार पर एक खूबसूरत स्वस्थ बच्चे की पोस्टर लगाकर उसे रोज़ देखती रहती है, विजुअलाइज करती रहती है। क्यों करती है? ताकि जब वो माँ बने तो उसका बच्चा उसी तरह से खूबसूरत और स्वस्थ हो, है ना? तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से आप भी जाने अनजाने बहुत सी चीज़ों को विजुअलाइज करते रहते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचते वक्त और किसी एक चीज़ के ऊपर आपकी निगाह जब पड़ जाती है तो आप बिना पलक झपकाए उस चीज़ को एकटक बहुत देर तक देखते रह जाते हैं। और जब पीछे से किसी व्यक्ति की आवाज़ भी सुनाई देती है तो वो आपको सुनाई नहीं देता है। और जब कोई व्यक्ति आपको छूकर आपको संबोधित करता है तो आप एक सेकंड के लिए चौंक जाते हैं। तो अगला व्यक्ति आपसे पूछता है आप कहाँ खोए हुए थे, तो उस समय भी आप उस चीज़ के बारे में गहराई से सोच रहे होते हैं। दरअसल आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही बहुत बार या तो खुशी में या तो डर के किसी भी चीज़ की कल्पना कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज़ की कल्पना करके जब आप अपने दिमाग में उस चीज़ की फिल्म बना लेते हैं तो वो जो चीज़ जादुई तरीके से आपके सपनों को साकार करने का चमत्कार करता है। तो ये फिल्म ही विजुअलाइजेशन है और विजुअलाइजेशन ही द सीक्रेट का पावरफुल टेक्निक है और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर भी। दोस्तों, यह मानसिक तस्वीर देखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सभी महान उपदेशक सदियों से सिखाते आ रहे हैं और आज भी इस पावर को हमें सिखाकर हमारी सोच को सकारात्मक करते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं 1912 में चार्ल्स हानेल ने द मास्टर की सिस्टम नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने विजुअलाइजेशन करने में निपुण बनने के लिए 24 वीकली प्रैक्टिस बताई। और ये बुक आपको अपने विचारों का मालिक बनने में भी मदद करती है। लेखिका रोंडा बर्न बताना चाह रही थी कि द सीक्रेट बुक के इस पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक से सभी के जीवन को बदलना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने द सीक्रेट बुक में इस टेक्निक के बारे में बताया है। मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण है कि आप किसी भी चीज़ की मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आपके मन में वैसे ही थॉट्स और फीलिंग जागने लगते हैं जैसे वो चीज़ इसी समय आपके पास मौजूद हो। विजुअलाइजेशन आपके थॉट्स को पावरफुल बनाता है। जितनी पावरफुल आपके थॉट्स होंगे उतनी ही शक्तिशाली प्रार्थनाएं या थॉट्स स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजी जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस स्ट्रांग सिग्नल को पकड़ लेता है और उन मानसिक तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ को बिल्कुल उसी रूप में आप तक पहुंचा देता है जैसा आपने अपने दिमाग में विजुअलाइज किया था। लेखिका रोंडा बर्न कहती हैं कि आप जब पूरी फीलिंग के साथ मानसिक तस्वीर को साकार करने में सक्षम होते हैं तो आपने अपनी मानसिक फिल्म में देखा है जिसके निर्माता और हीरो
आप स्वयं होते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि खुद को इस फिल्म में कोई नेगेटिव किरदार ना दें, क्योंकि इस फिल्म में जैसा आपका किरदार होगा वैसे ही आपका असल जीवन भी होगा। इसमें लेखिका ने विजुअलाइजेशन का एक और उदाहरण दिया है, जिसमें ओलंपिक एथलीट से कहा गया कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें, और उन्होंने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायोफीडबैक मशीन फिट कर दी, और एथलीट्स रेस में दौड़ते समय जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे थे, विजुअलाइजेशन के समय भी वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई थीं, जो कि अविश्वसनीय था। रोंडा बर्न ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सच सामने था, क्योंकि हमारा दिमाग इस बात में कोई फर्क नहीं कर सकता कि कोई काम सच में किया जा रहा है या सिर्फ उसकी कल्पना की जा रही है। लेकिन यह सच है कि अगर किसी भी विचार की तस्वीर अगर पूरी फीलिंग के साथ अपने दिमाग में रख रहे हैं तो वो आपके शरीर में जरूर होगी। आपका दिमाग वो जरूर साकार कर देगा। तो जो तस्वीरें आपने दिमाग में सशक्त रूप में देखी होंगी, इसलिए वो सच होकर रहेंगी जो आपने विजुअलाइज किया है। वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें, जैसे राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिशन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज़ के आविष्कार का इकलौता तरीका था कि उन लोगों ने पहले स्पष्ट रूप से इसे अपने दिमाग में तस्वीर में देखी थी। जब वह तस्वीर उनके दिमाग में बैठ गई तो यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ उसे इस दुनिया में ले आईं। क्या आप जानते हैं कि ये संभव हो पाया क्योंकि उनमें विजुअलाइजेशन के समय कोई डाउट्स नहीं था, क्योंकि उन लोगों को द सीक्रेट और अदृश्य पर पूरा विश्वास था और वे अपने आविष्कार को वास्तव में साकार करना जानते थे, और उनकी कल्पना शक्ति और आस्था के कारण उन्होंने मानव जाति के लिए अनेकों आविष्कार किए, जिनका आज हम अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। सच कहें तो इन वैज्ञानिकों ने अपनी कल्पना शक्ति के कारण हमारे जीवन को आसान बना दिया है। हो सकता है आप ये सोचें कि मेरे पास इन महान वैज्ञानिकों जैसा दिमाग नहीं है, और आप ये भी सोचें कि इन चीज़ों की कल्पना सिर्फ वे वैज्ञानिक ही कर सकते थे, हम नहीं। लेकिन अब आप रहस्य के बारे में जान गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको के पास न सिर्फ उनके जैसा दिमाग है बल्कि उनसे भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जब आप मानसिक तस्वीर देखें तो उस समय आप केवल अपने दिमाग में कल्पना करते समय अंतिम परिणाम के बारे में सोचें, यानी कि एंड रिजल्ट्स पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। लेखिका ने एक और उदाहरण देते हुए बताया है कि अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी देखें, जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपने हाथों के पिछले हिस्सों को सच में देखें कि आपकी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, नाखून, अंगूठियाँ, सब कुछ देखें और इन सभी को अपने मन में बिठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी स्टीयरिंग व्हील पर देखें। यह आपको इतना वास्तविक लगेगा कि आपको किसी कार की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि ऐसा महसूस होगा कि जैसे यह कार आपके पास पहले से ही है। डॉक्टर जो बिटाल के अनुसार विजुअलाइजेशन करते समय खुद को उस जगह पर पहुंचाना चाहिए कि जब आप इस भौतिक दुनिया में आंखें खोलें पर उसका झटका महसूस करें, तब आपको जान लेना चाहिए कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। यही वह जगह है जहाँ पर हर चीज़ की रचना होती है। तो अब आप उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि आप विजुअलाइजेशन के माध्यम से इसे वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और महसूस कर चुके हैं। और यही वह समय है जब आप किसी भी चीज़ को महसूस कर लेते हैं तो वह आपको मिल जाती है। बल्कि सच तो यह है कि आकर्षण की सिर्फ तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ सकारात्मक विचार सोचने और अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में विजुअलाइज करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करेंगे तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो जब भी आप विजुअलाइजेशन करें तो उस चीज़ के साथ आप भावनाएं रखें, क्योंकि भावना विजुअलाइजेशन में ईंधन का काम करती है और उसमें जान डाल देती है। ठीक उसी तरह जिस तरह फिल्म के निर्माता अपनी फिल्म में फीलिंग, इमोशंस सब कुछ डालते हैं जिससे उनकी फिल्म सजीव लगती है, वैसे ही आप उस कार को विजुअलाइज
के वक्त आप सचमुच में उस कार में बैठने की भावना महसूस करें। आप उस कार को विजुअलाइज करते समय यह बिल्कुल न सोचें कि काश वह कार मुझे मिल जाए या एक दिन मेरे पास ऐसी कार जरूर होगी। आपकी यह भावना वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की है। तो अगर आप इसी भावना को महसूस करेंगे तो आपकी मनचाही चीज़ भविष्य में ही अटकी रहेगी। इसलिए जब आप कार को विजुअलाइज करें तो प्रेजेंट की भावना में रहकर करें। महसूस करें कि वो कार आपके पास मौजूद है और आप उसकी हर चीज़ को छूकर अपने हाथों से महसूस कर रहे हैं। इस संदर्भ में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भी कहा है कि यह शक्ति क्या है यह तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ यह है। विजुअलाइजेशन के बाद हमारा काम कैसा होगा यह अनुमान लगाना आपका काम नहीं है। आप तो बस समर्पण और विश्वास रखें। आपकी मानसिक तस्वीर को प्रकट करने का काम तो यूनिवर्स का है। इसलिए अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीज़ को देखकर हैरान रह जाएंगे। और यही वह जगह है जहां जादू और चमत्कार दोनों होते हैं। जब आप अपने दिमाग में ये तस्वीर देखते हैं तो आप स्वयं को यह विश्वास दिलाते हैं कि वो चीज़ आपके पास उसी वक्त है और इसके लिए ब्रह्मांड में आप अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आप एंड रिजल्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये आप अपनी भावनाओं को महसूस करके कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है कि ऐसा कैसे होगा। आपकी भावनाएं उस चीज़ को साकार रूप में देखकर उसे महसूस करती हैं। विजुअलाइजेशन का यह बिल्कुल सच्ची कला है। लेकिन हाँ, आपको यह काम प्रतिदिन करना चाहिए। आपको यह बोझ नहीं लगना चाहिए। आपको इस प्रक्रिया को करते समय ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और आनंद महसूस करना चाहिए। सभी व्यक्ति को मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है जिससे वो अपना सपना साकार कर सकता है।